प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहीन जीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में वर्णरस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे नो सन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधादो। हाँ, अच्छंता ही है, फिर भी देख लेंगे, वैसे अच्छंता ही है। हाँ, मैंने ये वर्णिकी वाली में देखा है। हाँ, मेरे पास भी दो और हैं, उनमें भी अच्छंता ही है। किसी को पहले पूछने हैं, कोई डाउट्स हैं? हाँ, चमेले नंबर पे जो है निर्वृत्ति पर्याप्तक में आएगा या पर्याप्तक में आएगा? निर्वृत्ति अपर्याप्त, देखिए वो दोनों में आता है, लेकिन जब अपर्याप्त शब्द है ना उसके साथ में, निर्वृत्ति पर्याप्तक नहीं बोलते, निर्वृत्ति अपर्याप्तक बोलते हैं। तो अपर्याप्त शब्द है इसलिए उसको अपर्याप्त के भेदों में भी रख देते हैं, लेकिन वास्तव में वो होगा क्या? वास्तव में तो उसके उदय, कर्म का उदय तो पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय है। निर्वृत्ति पूरी हो जाएगी तो पर्याप्तक बन जाएगी। हाँ, लेकिन अभी वर्तमान में बिल्कुल प्रेजेंट कंडीशन में वो क्या है? प्रेजेंट में वो अपर्याप्तक है, तो उसको अपर्याप्त के भेदों में रखते हैं। और अपर्याप्त जीव दो टाइप के हैं, जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई। अभी हमने देखा तो अपर्याप्त जीव दिखा हमको, तो वो कैसा वाला अपर्याप्त है? एक तो है जिसकी पर्याप्तियां पूरी होंगी ही नहीं, वो है लब्धि अपर्याप्त। और एक ऐसा है कि जिसकी पर्याप्तियां पूरी होंगी लेकिन अभी अपर्याप्त है, तो वो कहलाता है निवृत्ति अपर्याप्त। तो इसलिए अपर्याप्त के भेदों पर्याप्तक नाम कर्म के उदय होने पर लिखा ना निर्वृत्ति अपर्याप्तक। हाँ, पर्याप्त नाम कर्म के उदय पर ही है, लेकिन पर्याप्त नाम कर्म के उदय होने पर भी, नाम कर्म का उदय तो पर्याप्त का है, पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर भी जीव जब तक शरीर पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता तब तक उदय है पर्याप्त का, लेकिन तब तक उसको अपर्याप्त कह रहे हैं। तो कौन सा अपर्याप्त है? वो निर्वृत्ति अपर्याप्त है, तो उसको अपर्याप्त ही कहते हैं, पर्याप्त नहीं कहते। ऐसा नहीं कहते निवृत्ति पर्याप्त, ऐसा नहीं कहते, उसको तब तक निवृत्ति अपर्याप्त ही कहते हैं। ऐसा तो ये निर्वृत्ति पर्याप्तक कहलाएगा, निवृत्ति अपर्याप्तक को मतलब जैसे अपने ब्रैकेट में डाला कर दूं। ये तो संधि करके लिखते हैं ना, तो संधि करके निवृत्ति का ती की ई की मात्रा और अ, वो दोनों जुड़ के ये य बन जाता है, वो गायब हो जाते हैं दोनों। है इसमें से संधि विच्छेद करेंगे तो निवृत्ति अपर्याप्त ही बनेगा। तो वो दोनों शब्द लिखे हुए मिलते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में भी वो लिख दिया ताकि कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले, कहीं वैसा लिखा हुआ मिले, दोनों का अर्थ एक ही है। संधि सहित लिखेंगे तो निवृत्ति पर्याप्त लिखेंगे, और संधि करके संधि विच्छेद करके लिखेंगे
तो निवृत्ति अपर्याप्त लिखेंगे, ऐसा। ज्योति, अनुपूर्वी कर्म कौन से हुए? मरणांतिक मनुष्य चार कर्म है अनुपूर्वी, 4 गतियों वाले, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रिंश गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्या। ज्योति जी बोलिए। दीदी ये पेज नंबर 297 हाँ, अब ये जो है ना, मुझे इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ही हो रही है समझने में ना। ये अनंत वीर्य में जो निरंजन का अर्थ, निरंजन का मीनिंग, निरंजन का मतलब होता है, अंजन का अर्थ होता है कलंक, कलंक से रहित। तो यहाँ कलंक क्या है कि कर्म रूपी कलंक, उनसे रहित। और दीदी विसृसा का मीनिंग क्या होता है? विसृसा मतलब स्वभाव। स्वभाव। हाँ, जैसे ये अनंत वीर्य जो गुण है, उसमें ये डेफिनेशन है ना, अनंत पदार्थों को जानने में खेद के अभाव। खेद मतलब वैसे खेद 2 जगह आया है, तो खेद का मतलब है कि थकान। यहाँ पर जो खेद है उसका अर्थ है थकान हो रही है, तकलीफ हो रही है, ऐसा। अनंत पदार्थों को जानने में भी खेद खिन्न नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे। अब किसको जाने से, अपन तो ज्यादा जानकर कंटिन्यूस जैसे कहते हैं, अभी 3-4 घंटे तक कंटिन्यूस चल रही है क्लासेस, तो अपन खेद खिन्न होने लग जाते हैं, थकान आने लग जाती है। और भी कुछ कोई भी चीजें हों, कंटिन्यूस हम नहीं कर सकते, कंटिन्यूस जान नहीं सकते। लेकिन यहाँ अनंत पदार्थों को जान रहे हैं, फिर भी ऐसा खेद नहीं है, कोई थकान नहीं है, कोई बोझा नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं है वो, क्योंकि शक्ति होती है। जैसे हम कंटिन्यू बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऐसा सहनन नहीं है। हम एक पोजीशन में 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है। वास्तव में देखा जाए तो 1 मिनट भी हम पूरा एक पोजीशन में जैसे हैं वैसे नहीं बैठ सकते। तो ये शक्ति की कमी है। वीर्यांतराय का उदय ज्यादा है, शोक्षम कम है, और अंदर संगनन नाम कर्म उस तरह का नहीं है। लेकिन जो मजबूत सहनन वाले होते हैं वो बैठे रहते हैं, उनको खेद नहीं होता, बैठे हैं तो भी थकान नहीं हो रही। तो ऐसे ही यहाँ पदार्थों को जानने में खेद, थकान ऐसा उनको नहीं फील होता है। जैसे ये दिया हुआ है ना, परिचय आपका उपसर्ग आदि में निरंजन परमात्मा के ध्यान में धैर्य का हाँ, तो अभी जो बात बताई ना मैंने, जैसे ये घोर उपसर्ग हो रहा है, कोई बाहर में उपसर्ग हो रहा है, परिचय हो रहा है, तो भी वो अपने उनको शक्ति, ये वीर्य है वो शक्ति है, वीर्य का मतलब है शक्ति। तो अंदर ऐसी शक्ति है कि ऐसा परिचय आया बाहर में, भयंकर सर्दी है, भयंकर गर्मी है, कांटे चुभ रहे हैं, इस तरह की कोई परिस्थितियां हैं, उपसर्ग हो रहा है, तो भी अपने आत्मा के ध्यान में जो धैर्य का अवलंबन लिया था, पहले ऐसा रहे, मुनि अवस्था थी, जब सिद्ध हुए थे उससे पहले मुनि अवस्था थी, तब वो परिचय उपसर्ग आने पर भी अपने ध्यान में अचल रहे, वहां अपने उस शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन मीन्स उस शक्ति को प्रकट करने की कोशिश की, उस शक्ति का अवलंबन लिया। तो उस शक्ति के अवलंबन से, वो धैर्य का जो अवलंबन लिया था, तो अब ऐसा वीर्य प्रकट हो गया, अनंत वीर्य प्रकट हो गया। अब अनंत पदार्थों को भी जाने तो कोई खेद खिन्नता उनमें उत्पन्न नहीं होती है। और जरा सी परिस्थिति ऐसी आई परिचय उपसर्ग की, हम माला फेरने बैठे, जाप देने बैठे, और एक जरा सा ऐसे बाल भी अड़ रहा है, तो हमने एक साइड से हाथ हटा के, और इतना सा भी सहन नहीं करते हम, और उसको हटा लेते हैं। तो ये हमने अपना धैर्य का अवलंबन नहीं लिया, इतना सा भी सहन नहीं किया, और उनके ऊपर घोर परिचय, घोर उपसर्ग आए, तो भी वो अपने आत्मा के ध्यान में निश्चल लीन रहे। तो उससे जो यानी उस समय उन्होंने जो शक्ति दिखाई, वो शक्ति के अवलंबन से अनंत वीर्य यहाँ प्रकट हुआ, ऐसा वो उसका कोरिलेशन दिखाते हैं। वास्तव में तो वो 4 घातिया कर्मों के नाश से काम सारा हुआ है, लेकिन यहाँ एक एक का दिखाना है विशेषता, इसलिए।
संकर व्यतिकर इसमें लिखा भी है शायद में। संकर का मतलब होता है मिल जाना, अच्छा, और यानी इसके होने पर ये होना। लिखा नहीं है मैंने इसमें अर्थ। कौन सा पेज है? तो नहीं लिखते, ये पेज नंबर वो है, उसके बाद 290 है। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ हाँ मिल गया मिल गया। अर्थ लिखा है ना नीचे। अनंत सिद्ध एक क्षेत्र में रहने पर भी वे सिद्ध आपस में मिल नहीं जाते, यह संकर दोष रहित पना है। आपस में मिल जाना, संकर का मतलब है मिल जाना। संकर बीज बनते, संकर कोई वैरायटी बनाते हैं, दो जातियों को मिलाकर हाइब्रिड, वो संकर कहलाता है। तो अनंत सिद्ध एक क्षेत्र में रह रहे हैं, फिर भी एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में मिलते नहीं है, उनमें संकर नहीं होता, आपस में मिल नहीं जाते हैं, तो ये संकर दोष रहित पना है। और प्रत्येक सिद्ध साथ रहने पर भी स्वयं के स्वरूप से च्युत होकर दूसरे सिद्ध रूप नहीं हो जाते। ये व्यतिकर, व्यतिकर का मतलब है अपना उनका स्वरूप खत्म नहीं होता। एक तो संकर में कह रहे हैं मिल नहीं जाते, एक दूसरे में ही मिल जाए, और व्यतिकर में कह रहे हैं मिल तो नहीं रहे, लेकिन थोड़ा बहुत कोई इस रूप हो जाए, कोई उस रूप हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर। जैसे दो कपड़े अपन ने समझ लीजिए, दो पेटीकोट अपन ने धोने को रखे, एक व्हाइट था और एक रेड था, तो रेड वाले का कलर निकल रहा था, तो दोनों को अपन ने साथ टांग दिया नल पे निचोड़ के, तो वो मिले तो नहीं, संकर तो नहीं हुआ कि ये पेटीकोट वो बन गया, वो पेटीकोट ये बन गया, लेकिन उसका कलर इस पे आ जाता है। वो लाल रंग छूटता था तो उसका रंग इस सफेद पे आ गया, तो ऐसा वो व्यतिकर हो गया। तो ऐसे भी सिद्ध दो मिल भी नहीं रहे, संकर भी नहीं हो रहा, और इसका स्वरूप कुछ उसमें चल जाए, उसका स्वरूप कुछ इसमें आ जाए, ऐसा व्यतिकर पना भी नहीं होता। तो इस संकर व्यतिकर दोष के बिना, ये संकर व्यतिकर दोष क्योंकि ये अवगाहन दे रहे हैं ना, इसलिए अवगाहन के संबंध में ये बात बताई। अवगाहन गुण में एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रहते हैं, एक सिद्ध के आत्मा के प्रदेशों में, जहाँ एक सिद्ध के आत्मा के प्रदेश हैं वही अनंत सिद्ध, उनके आत्मा के प्रदेश भी वही हैं, तो भी वो एक दूसरे में मिल भी नहीं जाते, और एक का स्वरूप दूसरे के स्वरूप रूप, दूसरे का स्वरूप किसी और के स्वरूप, ऐसा नहीं होता है। स्वरूप भी नहीं छोड़ते और मिलते भी नहीं है, ऐसा। तो इसको अपन उससे ऐसे मतलब मैं जैसे सोच रही थी, जो हम बादर और सूक्ष्म, जैसे सूक्ष्म की डेफिनेशन भी तो यही होती है ना, तो वही चीज नहीं होती है कि बादर तो टकरा सकते हैं, सूक्ष्म टकराते नहीं। वो अलग चीज है, वो टकराना अलग चीज है। यहाँ यद्यपि सूक्ष्म तो है ही, सूक्ष्मत्व नाम का एक गुण और है, सूक्ष्म तो है ही, आत्मा का स्वरूप ही सूक्ष्म है, वो बात अलग है। और वहाँ बादर सूक्ष्मपना है, वो नाम कर्म की प्रकृति की अपेक्षा से है, वो अर्थ यहाँ नहीं लेंगे, वो अर्थ यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ तो ये अवगाहन गुण है, वो अलग टाइप का गुण है, मतलब अलग है। सूक्ष्मत्व गुण है वो अलग है, वो सूक्ष्मपना अलग है, और जो सूक्ष्मपना यहाँ लेंगे वो तो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय गम्य नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है, ऐसा भी अर्थ लेते हैं। वहाँ वो सूक्ष्मपना है, सूक्ष्म बादर में वो दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, इस अर्थ में है। यहाँ सिद्ध तो अब वो शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया, तो वो तो बाधा तो पहुंचाते ही नहीं है एक दूसरे को, लेकिन फिर भी सारे के सारे ही सिद्ध सूक्ष्म है, कोई भी किसी से टकरा नहीं रहे, फिर भी कोई किसी में मिल जाए, ये बताने के लिए कि मिलते नहीं है। ऐसी अवगाहन गुण है कि एक में अनंत सिद्ध रहने पर भी वो एक दूसरे में मिलते नहीं है, एक दूसरे के स्वरूप नहीं होते, ऐसा ही अवगाहन गुण है। सॉरी, लास्ट एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। हाँ, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि नाम कर्म खत्म हुआ, क्षय हुआ, तो सूक्ष्म हुआ, तो मतलब उसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि जैसे शरीर वगैरह खत्म हो गया इसलिए? हाँ, नाम कर्म जब तक था तब तक जीव स्थूल था ना, दिखाई दे रहा था, मूर्तिक हो रहा था, और मूर्तिक हो रहा था इसलिए वो स्थूल हो रहा था। और अब नाम कर्म नहीं रहा, तो वो जीव में जो वास्तव में जीव सूक्ष्म था ही, वो सूक्ष्म स्वरूप पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। शरीर के कारण तो जीव दिखाई दे रहा था ना, हम कैसे कह रहे थे चींटी है, ये मक्खी है, मच्छर है, वो शरीर देख के, तो शरीर के कारण जीव में स्थूलपना आ रहा था। अब वो शरीर वाला जो कर्म था, नाम कर्म, उस कर्म का अभाव हुआ, इसलिए अब वो सूक्ष्म गुण तो जीव में था ही,
और वो विशेष रूप में उसके कर्म के अभाव के रूप में वो विशेष रूप से प्रकट हो गया, इसलिए उसको सूक्ष्मत्व कहा। तो सूक्ष्म की आपने डेफिनेशन दी, सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने के कारण सिद्धों के स्वरूप को सूक्ष्म कहते हैं। हाँ, यहाँ तो ये टीका में अलग टाइप से दी ना, कर्मों के अभाव वाली डेफिनेशन टीका में नहीं दी, ये टीका का ही लिखा है मैंने। तो ये टीका में वो, इसीलिए मैंने कहा था अभी, यहाँ जो सूक्ष्म का स्वरूप दिया है वो इंद्रिय गोचर नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, इसलिए सूक्ष्म है। और नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व होता है, वो अलग अपेक्षा है, वो भी है। और यहाँ टीका में अलग अपेक्षाएं दी, यहाँ टीका में कर्मों के अभाव वाली अपेक्षाएं दी नहीं, सारे 8 ही कर्मों में, यहाँ अलग ही अपेक्षा दी। समझ लीजिए अस्थिपरक स्वरूप बताया 8 गुणों का। और वैसे हम नास्तिपरक कहते हैं इस कर्म के अभाव में, इस कर्म के अभाव में, वो नास्तिपरक है। तो सूक्ष्म क्यों है सिद्ध भगवान? क्योंकि इंद्रिय गोचर नहीं है, आंख से दिखाई नहीं दे सकते। अनंत भगवान तो आंख से दिखाई देंगे, अनंत भगवान के सारे समझ लीजिए ताम झाम भी दिखाई देंगे, समोषण है, सिंहासन है, भामंडल है, ये है, वो है। सिद्ध भगवान के तो कुछ भी नहीं है, तो उस सिद्ध भगवान आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए सिद्ध भगवान सूक्ष्म है। सूक्ष्मत्व नाम का गुण उनके प्रकट हुआ है। रजनी जी बोलिए। 21 नंबर पेज पे अरिहंत भगवान के प्राण है ना, ये 13वें और 14वें गुण स्थान में। हाँ, अरिहंत भगवान के प्राण, ये 4 3 2 1 कैसे? हाँ, ये मैंने लिखवा दिए थे, लिखने के लिए ऐसे होते हैं, लेकिन वो अलग अलग अपेक्षाओं से है। सामान्य रूप से 4 प्राण रहते हैं, और फिर जब वचन बल का भी निरोध हो जाता है, यानी 13वें गुणस्थान का टाइम लंबा है, तो 13वें गुणस्थान में समझ लीजिए तीर्थंकर हैं, तो जब तक उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है तब तक ये 4 प्राण हैं। वचन बल भी है, काय बल भी है, आयु भी है और श्वासोच्छ्वास भी है। और फिर जब योग निरोध होता है, यानी वाणी रुक गई, तो फिर गुणस्थान अभी 13वां ही है, तो काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास रहेंगे, वचन बल नहीं रहेगा। अथवा ऐसे भी हो सकता है कि जो मूक केवली हैं, उनके वचन बल है ही नहीं, तो उनके 3 प्राण हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में जब 13वें गुणस्थान के अंत समय में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो शुक्ल ध्यान होता है, तब वो काय बल और आयु, ये 2 प्राण रह जाते हैं, श्वासोच्छ्वास भी वहां निरोध हो जाता है। तो इस तरह से वो अलग अलग, ये लिखा है नीचे, इसकी क्लैरिफिकेशन लिखा है नीचे, पॉइंट देखिए आप। 13वें से 14वें गुणस्थान में जाने की प्रक्रिया में योग कम कम होते जाते हैं। पहले वचन योग समाप्त होता है तो वचन बल भी समाप्त हो जाता है, फिर श्वासोच्छ्वास रुकता है तो श्वासोच्छ्वास प्राण भी समाप्त हो जाता है, और अंत में काय बल भी समाप्त होकर 14वां गुणस्थान प्रकट हो जाता है। ऐसा यहाँ लिखा भी है। वो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो इस तरह से होती है। नीतू भाभी बोलिए। भाभी को कल पूछी थी षड्गुण वृद्धि हानि वाला, वो कल जितने में समझ में नहीं आया आपको? आज वो चीज नहीं आई, जो इसमें एक्चुअली अर्थ और व्यंजन पर्याय का है ना, थोड़ा सा वो चीज देखिए, 306। षड्गुणी हानि वृद्धि की जो बात है ना, मतलब ये अगुरु लघु नाम का गुण है। अगुरु लघु नाम के गुण में के कारण उस गुण का जो परिणमन होता है वो इस रूप में होता है। यहाँ दिया 308 पेज पे 6 प्रकार की वृद्धियां हैं, 6 प्रकार की हानियां हैं। यानी उन जो गुण हैं, जैसे पुद्गल का, अभी हम सभी गुण सभी द्रव्यों में होती है, ये सभी द्रव्यों के सभी गुणों की सभी पर्यायों में इस तरह का वो अगुरु लघु गुण के कारण इस तरह का परिणमन होता है। तो जैसे हमने पुद्गल के संबंध में देखा था, परमाणु है, कोई परमाणु है, उसमें स्पर्श गुण का, स्पर्श का जो स्निग्ध है, उस स्निग्धत्व का अभी 1 अंश है, उसको हम
नंबर से समझें अगर, तो एक अंश है उसके स्निग्ध पने का, उसका एक नंबर है अभी, तो वो कभी बदल के कुछ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कि इस तरह से 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानियां उसमें होती रहती हैं। तो अनंत भाग वृद्धि, यानी अभी जितना है उसका अनंतवा भाग उसमें प्लस हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए अभी हमारे पास में 1000 है कोई चीज, रुपयों से समझे 1000 रुपए है, और अनंतवा भाग आया 10 रुपए। अभी एग्जैक्ट वो नहीं है, अपन वैसे अपन चाहे तो उसको पूरा पूरा शायद मैंने किया भी था कि उसको अपन माने 100 और उसको माने 10, इस तरह से। तो अपन ने समझ लीजिए 1000 रुपए का अनंतवा भाग आया 10 रुपए, तो अनंत भाग वृद्धि हो रही है, यानी 1000 रुपए में 10 रुपए और प्लस हो रहे हैं, तो बढ़ रहा है, लेकिन बहुत कम स्पीड में बढ़ रहा है अनंत भाग। और फिर है असंख्यात भाग। तो असंख्यात भाग का मतलब है कि 1000 रुपए में 50 रुपए प्लस हो रहे हैं, और संख्यात भाग वृद्धि का मतलब है 1000 रुपए में 100 रुपए प्लस हो रहे हैं। उसे डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड जिस संख्या से कर रहे हैं वो संख्या अगर बड़ी है तो जो अपना आंसर आता है वो आंसर छोटा आता है, वो आंसर कम आएगा। बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं और छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट में संख्या जो आएगी वो बड़ी आएगी। तो अनंत है वो बड़ी संख्या है, अनंत का भाग दे रहे हैं तो आंसर आ रहा है केवल 10, और असंख्यात का भाग दे रहे हैं तो आंसर आ गया 50, और संख्यात का भाग दे रहे हैं तो आंसर आ गया 100, उदाहरण के लिए। तो ऐसा उसमें वृद्धि होती है। फिर उसमें गुणाकार वृद्धि होती है। जैसे अब जो भी चीजें हैं, जितना भी हमारे पास में है, उसमें संख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि, फिर अनंत गुणा वृद्धि। तो अनंत गुणा वृद्धि में वो बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, ऐसा। फिर इसी तरह से ये वृद्धि हो गई, फिर हानियां होगी। तो ऐसे वृद्धि और हानि होते होते इस तरह का वो चलता रहता है। तो उसके जो गुण हैं, उन गुणों में जो परिणमन हो रहा है, जो जो अवस्थाएं हैं, अविभागी प्रतिच्छेद हैं, उनमें परिणमन होता रहता है इस तरह का। जैसे अभी हमारे ज्ञान गुण हैं, तो अभी ज्ञान गुण में कभी वो कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है ज्ञान, कभी कम हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? कि अगुण लघुत्व गुण का षडगुणी हानि वृद्धि रूप जो परिणमन होता रहता है, उसके कारण वो कम ज्यादा अविभागी प्रतिच्छेद होते रहते हैं। और ज्ञान गुण का पूर्ण विकास, पूर्ण रूप से सारे अविभागी प्रतिच्छेद एकदम क्लियर हो जाएं, तो वो होता है केवल ज्ञान रूप दशा। केवल ज्ञान में भी फिर अपने में ही हानि वृद्धि होती रहती है, लेकिन वो इस रूप में नहीं होती है कि वो केवल ज्ञान से नीचे उतर जाए, या केवल ज्ञान से कुछ और है ही नहीं आगे। वो उसी में, उसके लेवल में ही, जितना कम हुआ उतना ही उसी लेवल में होती है। और हम लोगों के जो हो रही है वो कुछ समझ लीजिए इक्वलेंट नहीं होती है, तो वृद्धि हानि हमारे को दिखाई देती है। तो ऐसे समस्त गुणों में इस तरह की ये हानि वृद्धि होती है। तो सिद्ध भगवान में भी, सिद्ध भगवान के समस्त गुणों की पर्यायों में इस तरह से 6 प्रकार से हानि, 6 प्रकार से वृद्धि होती रहती है, इसलिए उनमें उत्पाद व्यय घटित होता है। ऐसा यहाँ प्रश्न क्या है कि सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय कैसे होता है? कि 6 प्रकार की हानि वृद्धि सभी द्रव्यों के सभी गुणों में होती रहती है, सभी पर्यायों में होती रहती है। तो सिद्ध भगवान भी एक द्रव्य है, जीव द्रव्य है, उनमें भी गुण है, पर्याय हैं, तो उनमें भी ये हानि वृद्धि होती है, इसलिए उनमें उत्पाद व्यय पाया जाता है, ऐसा। और व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय का क्या? और कोई प्रश्न था नहीं तो अभी आपका? अनम्यूट करिए। इसी में था व्यंजन, और इसी का लिखा हुआ था ना, जो अर्थ पर्याय हैं उनकी अपेक्षा से। हाँ, अर्थ पर्याय कहते हैं जो गुणों की पर्याय हैं। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, 6 सामान्य गुणों में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, उस प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी समस्त गुणों की पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं। मैंने जो आपको नोट्स दिए उसमें आया है क्या ये? इसमें खाली ये है भाभी, आगम के गाइडेंस जो है ना 306 पेज पे है। नहीं, इसके अलावा आगे वाले जो नोट्स भेजे हैं उसमें नहीं आया क्या? बहिरात्मा अंतरात्मा वाले में? फिर तो मैं आया है, मैंने पढ़ा प्रदेशित गुण को छोड़ के बाकी सब अर्थ पर्याय आया है क्या? पता नहीं, मैं भूल गई क्या, देखूंगी। नहीं तो फिर इसका मतलब, नहीं तो मैं भूल गई हूँ लिखना। आपने बताया तो था। नहीं, बताया तो था, मैंने नोट्स दिए उसमें नहीं, नोट्स में नहीं आया। बताया था आपने। क्लास में तो पढ़ाया ही था एक दिन पूरा,
नोट्स में लिखना भूल गई यानी मैं। वो आपने ना बाद में दोबारा से पूरा एक दिन काफी हाँ, डिटेल में भी पढ़ा है। वो नोट्स में लिखना था। चलिए अब ये अभी मेरे पुद्गल इस 16वीं गाथा पे आ गई हूँ मैं, उसके साथ लिख दूंगी। वो पुद्गल की व्यंजन पर्याय है तो वहाँ लिख दूंगी। का मतलब बैठना होता है, बैठना बैठना। अच्छ का मतलब, अच्छ का मतलब बैठना है ना, तो अच्छंता ने, तो वो जो यानी रुक रहे हैं, रुके हुए जीवों को चलने में हाँ सहायक है। हाँ, तो जो रुके हुए उनको जबरदस्ती नहीं चलाएगा, ऐसा अच्छंता ने सोने, ठीक है, अच्छंता ही आएगा नीलम भाभी वो। तो व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय किसे कहते हैं कि प्रदेशत्व गुण की पर्याय को छोड़कर अन्य समस्त गुणों की जो पर्याय हैं उन सबका एक कॉमन नाम है अर्थ पर्याय। और प्रदेशत्व गुण का काम क्या है कि उसके कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है, तो उस प्रदेशत्व गुण की पर्याय को कहते हैं व्यंजन पर्याय। यानी आकार रूप जो पर्याय है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। और बाकी अन्य जो गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य और जितने भी जो भी गुण हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, इन सब गुणों की पर्यायों को कहते हैं अर्थ पर्याय। तो यहाँ जो अर्थ पर्याय हैं यानी गुणों की जो पर्याय हैं, षट स्थान, पतित, हानि, वृद्धि, रूप। पतित, हानि, वृद्धि, रूप का मतलब है 6 तो जगह है, 6 स्थान है हानि के और वृद्धि के, तो वो षट स्थान हुए। और पतित का मतलब है उनमें आती हुई, उन रूप होती हुई, वो अर्थ है पतित। ऐसा कोई पतित शब्द से ऐसा लग रहा होगा कि ये इसका क्या अर्थ है, तो 6 स्थानों में जो आती है, जो होती है, गिरती है, ऐसा कुछ अर्थ। पर 6 स्थान रूप समझ लीजिए आप, तो सीधा सीधा शब्द का अर्थ हुआ है 6 स्थान रूप जो हानि वृद्धि है। आपने शायद में 25 सितंबर को जो क्लास ली थी ना, उसमें पूरा यही पढ़ा है। हाँ, उसी को चेक कर लूंगी भाभी मैं बाकी। और थैंक यू। ठीक है, चलिए और किसी का कोई प्रश्न है? ये कौन सी डेट बोली है? मेरा मिस हो गया था। ये डेट कौन सी बोली है अभी? 25 अक्टूबर, सितंबर। अक्टूबर तो अब आएगा। हाँ, सितंबर। जो वो वाली गाथा पढ़ाई थी ना, पुद्गल की हाँ, पर्याय वाली, उसके साथ 15 गाथा के बाद या 16वीं गाथा के स्टार्टिंग में है मेरे ख्याल से शायद। हाँ, 16-17 के। हाँ मैं एक चीज पूछ रही थी। हाँ, चमेली आंटी बोलिए। ये जैसे 14वां गुणस्थान होता है तो कायबल खत्म हो जाता है, उसके बाद में प्रकट होता है। ये शरीर रहता है तभी हो जाता है 14वां गुणस्थान। देखिए, शरीर रहना अलग बात है, काय बल होना अलग बात है। 14वें गुणस्थान में शरीर तो है, लेकिन शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। ये कुछ हाँ, ये कुछ अलग सी विचित्रता की बात लगती है हम लोगों को। 13वें गुणस्थान के एंड में औदारिक शरीर का, हाँ, वो जो 30 प्रकृतियां शायद लिखाई ना, उसमें वो औदारिक शरीर और ये सब शरीर नाम कर्मों का उदय 13वें गुणस्थान तक ही है। शरीर से रिलेटेड जितने भी कर्म है 14वें गुणस्थान में उनका उदय ही नहीं है। लेकिन फिर भी शरीर से रहित तो 14वें के बाद ही होंगे ना, तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। काय बल अलग चीज है, काय रहना अलग चीज है, और वो कर्म का उदय होना वो अलग चीज है। थोड़ा फर्क है मतलब उन चीजों में, और हम पढ़ेंगे डिटेल में तो समझ में आने लग जाएगा। हाँ, सुलोचना। तेजस समुद्रघात में तेजस शरीर ही काम करेगा मूल शरीर के लिए। तेजस समुद्रघात में फिर से बोलिए। तेजस समुद्रघात में तेजस शरीर ही निमित्त होगा, कार्बन शरीर निमित्त नहीं होगा। तेजस समुद्रघात में, हाँ, उसमें तेजस शरीर की ही निमित्तता कहते हैं, क्योंकि तेजस शरीर निकल रहा है ना। किस कर्म के उदय से होता है तेजस समुद्रघात? तो कर्म का उदय उसमें ऐसा कुछ है नहीं, किस कर्म के उदय से हो रहा है, तो वो तेजस शरीर ही उसमें। फिर कार्बन शरीर तो कर्म से संबंधित है, जैसे मारणांतिक समुद्रघात किस, और समुद्रघात में तो दोनों शरीर काम कर रहे हैं। हाँ, उत्तर शरीर के रूप में तेजस शरीर भी और कार्बन शरीर भी, लेकिन तेजस समुद्रघात में केवल तेजस शरीर ही।
हाँ, तेजस समुद्घात में मतलब ऐसा ही है, उसका कारण ज्यादा समझ लीजिए कि नहीं, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें तेजस शरीर विशेष रूप से वही निमित्त होता है, कार्बन शरीर उसमें निमित्त नहीं होता है। और इनमें कर्मों का उदय, जैसे ऐसा पूछा जाए कौन से कर्म के उदय से हो रहे हैं समुद्घात, तो ऐसा कोई कर्म के उदय भी, केवली समुद्घात किस कर्म के उदय से हुआ, तो कौन सा कर्म का उदय, वो तो कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए होता है, इसलिए उसमें कोई कर्म का उदय अलग से नहीं है। ऐसे ही मारणांतिक समुद्घात कौन से कर्म के उदय से होता है, तो वो भी किसी कर्म के उदय से नहीं होता है, लेकिन हाँ अगले भव की आयु बंध गई हो, वो उसमें निमित्त बन जाती है। बाकी कोई कर्म का उदय अलग से उसमें आता हो ऐसा नहीं है। वेदना में, कषाय में, सब में इसी टाइप से है। तो तेजस समुद्घात में तेजस शरीर को ही निमित्त कहा गया है, कार्बन शरीर उसमें निमित्त नहीं होता है, ऐसा ही। और किसी को है प्रश्न कोई? ये दीदी, ये 310 पेज पर बहिरात्मा कौन है? जैसे हे उपाधि का विचार करने वाला, फिर आपने नीचे एरो लगा के वेद ज्ञान, फिर उधर चित्त के नीचे वर्तमान ज्ञान की पर्याय। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये आप टीका साथ में रखेंगे, किताब खोल के साथ में रखेंगे, तो वो बहिरात्मा की परिभाषाएं दी है उसमें अपने पुस्तक में। देखिए अपने जो चौधरी गाथा के बाद वाली टीका है ना, शायद 55 ऐसे होगा। पेज नंबर कितना है दीदी? 310। किताब का है अपना 54 के लास्ट का, और नोट्स में है 310। तो वो नोट्स को थोड़ा सरल टाइप से करके लिखा है, 55 पेज वाला है कि ये जो थर्ड पॉइंट है ना, देखिए पहले 3 पॉइंट बनाए अपन ने बहिरात्मा की परिभाषा के। 309 पेज पे पहले 3 पॉइंट बनाए, बहिरात्मा कौन है, तो एक परिभाषा, फिर दूसरी परिभाषा, फिर तीसरी परिभाषा, 309 पेज पे है ना। फिर अब इनका नीचे दिया है विश्लेषण। ये पहले टीका में जैसी की जैसी लिखी थी वैसी की वैसी यहाँ लिख दी, पर उसको ऐसा बहिरात्मा अंतरात्मा ऐसा कंपैरिजन करके दोनों में वो लिख दिया। अब उसका विश्लेषण नीचे कर रहे हैं। तो पहली डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट लिखा है, तो फर्स्ट पॉइंट में बहिरात्मा कौन है, तो जैसे अपन पढ़ते हैं ना, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ उल्टा चल के पीछे से, वैसे यहाँ नीचे लिखा है विश्लेषण में कि बहिरात्मा कौन है, तो लास्ट वाले शब्द लिए, इंद्रिय सुख में आसक्त जीव बहिरात्मा है। फिर वो इंद्रिय सुख कैसा है कि वास्तविक सुख से प्रतिपक्षभूत है। फिर वास्तविक सुख कैसा है, वो अपनी आत्मा के अनुभव से उत्पन्न है। ये ऐसा, ये फर्स्ट पॉइंट का विश्लेषण हुआ। इसके बाद में सेकंड पॉइंट का विश्लेषण है इसी तरह से उल्टा चल के कि बहिरात्मा कौन है, जो देहादि परद्रव्यों में एकत्व भावना रूप से अपनापन करने वाला है। एकत्व भावना रूप परिणमित यानी अपनापन करने वाला है, ऐसा। तो ऐसे ही जो थर्ड पॉइंट है, हे उपादेय का विचार करने वाला चित्त, ये जो थर्ड पॉइंट है उसको यहाँ पीछे ऐसा विश्लेषण करके लिखा है कि बहिरात्मा कौन, कि हे उपादेय का विचार करने वाला चित्त। तो हे उपादेय का विचार, ये तो हो गया भेद ज्ञान, और उसको विचार करने वाला जो चित्त है, वो चित्त है वर्तमान ज्ञान की पर्याय, ऐसा ये इनका अर्थ लिखा है यहाँ। फिर उसके बाद में शब्द है निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष। तो निर्दोष परमात्मा के अंदर हमने ले लिए संवर, निद्रा और मोक्ष तत्व, और रागादि दोष के अंदर ले लिया आश्रव और बंध तत्व। फिर शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मा, तो शुद्ध चैतन्य लक्षण यानी अजीव शरीर से भिन्न और जीव, शुद्ध चैतन्य लक्षण है वो त्रैकालिक स्वभाव। अब ये सब मिलके ये हो गए 7 तत्वों के। ये जो तीनों पॉइंट है ना, हे उपादेय का विचार करने वाला चित्त, निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष, शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मा, इन सबको अपन 7 तत्व में गर्भित कर लिया अपन ने। तो ये 7 तत्व का
और फिर वीतराग, सर्वज्ञ, प्रणीत, अन्य पदार्थों का, इन तीनों का यानी 7 तत्व का। नीचे लिखा है इन तीनों का मतलब 7 तत्व का, तथा वीतराग, सर्वज्ञ, प्रणीत, अन्य पदार्थों का। अन्य पदार्थ कौन से हो गए? 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्यों का यानी 7 तत्व और 6 द्रव्यों का, जिसे परस्पर सापेक्ष नए विभाग से श्रद्धान ज्ञान नहीं है, वह बहिरात्मा है। एक बार आप लोग इस तरह से पढ़ने की स्टाइल समझ लीजिए। मैं आगे ऐसे ही लिखने वाली हूँ। मैं आगे ऐसे ही लिखने वाली हूँ। तो वो फिर वो देने वाले हैं क्या दीदी? नहीं, ये पेपर में ऐसे कुछ नहीं आएगा। पेपर तो अपने जैसे आता है वैसे ही आएगा। लेकिन ये तो टीका को अपन जैसे अपन समझते हैं ना, बोल के मैं जैसे समझाती हूँ, उस तरह से इसको समझ लीजिए। इसको बोलते हैं डायग्राम टाइप या चार्ट टाइप से लिखा है बस। क्योंकि वो उतना डिटेल अपन समझाने वाली भाषा लिखेंगे तो जैसे थ्योरी प्रवचन जैसा पेज भर जाएगा, तो वो आपको देख कैसे लगेगा कि ये क्या पढ़े इसको। इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसा शॉर्ट करके एरो में इस तरह से लिखते हैं। निशा आंटी बोलिए। कपाट समुद्र के लिए यदि पूछेंगे इसका समय कितना है और प्रतर का अलग से पूछेंगे, हाँ तो जगेंगे तो 2 बोला। हाँ, तो दंड में आके वापस गए और 8 समय पूरे समुद्र के लिए, पर अलग से खाली कपाट का अलग से कपाट के पूछेंगे तो एक समय चढ़ने का, एक समय उतरने का। कपाट में आए तो चढ़ते समय, और रिवर्स आएंगे तब हो जाएंगे ना, 2 समय हो जाएंगे। सबके 2 समय हुए। हाँ, सबके 2 नहीं होंगे। लोक पूरण के 2 नहीं होंगे, उसका एक लोक पूरण का एक ही समय है। हाँ, अगर केवल ऐसा टाइम पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर समुद्घात का कितना टाइम है, तो एक चढ़ने का और उतरने का दोनों का मिला के बताना पड़ेगा। और अलग से यानी किसी एक का पूछा है चढ़ने समय का या ऐसा, तो वो समझ में आ जाएगा आपको प्रश्न में कैसे पूछा है, उस हिसाब से आ जाएगा। भाभी ऐसे भी तो हो सकता है प्रतर से ही कोई लौट करके वापस चले जाए। हाँ, प्रतर से लौट के भी जा सकते हैं। हाँ, प्रतर से लौट के जाएंगे तब एक समय हो जाएगा। यानी ये तो पूरा बनेगा, जब पूरा होगा अलग अलग टाइप से समय बनेंगे। इसीलिए वो जघन्य और उत्कृष्ट ऐसा कहा है। जब पूरा चारों समुद्घात चारों टाइप्स होंगे तब वो अलग टाइप बनेगा, और वो कंडीशन आपको क्लियर होगी तब आपको समझ में आ जाएगा कैसा है। दीदी जैसे लोक पूरण ही हुआ या बीच का ले लिया हमने कोई सा, मान लो प्रतर तक गए, तो भी जाने में तो उनको 3 समय लगेंगे ना, क्योंकि जाएंगे तो स्टेप्स में कि देखिए जब जाने में 3, देखिए दो तरह से है उसमें। अगर टोटल टाइम कितना लगा वो पूछेंगे एक ये बात, और केवल प्रतर समुद्घात का टाइम पूछेंगे तो वो अलग बात। टोटल टाइम में 3 समय जाने के लग गए, फिर वापस उतरने का 2 समय और लग गए, फिर मूल शरीर में प्रवेश होगा। लेकिन ये तो टोटल टाइम हो गया। लेकिन अगर केवल प्रतर समुद्घात का, पर्टिकुलर समुद्घात का पूछेंगे तो फिर केवल उसका बताना पड़ेगा। उसका भी तो 6 ही लगेंगे ना दीदी, प्रतर अकेले प्रतर का 6 समय कैसे बनेगा? मूल से निकले दंड में आए तो एक समय। ऐसा नहीं, वो प्रतर में रहने का टाइम कितना है वही प्रतर का टाइम कहलाएगा। अच्छा, हाँ, चारों समुद्घात एक समय के ही रहते ना, एक समय के रहते हैं आंटी, लेकिन एक समय चढ़ने के, और फिर अगर पूरा कर रहे हैं चारों तो फिर उतरने का भी एक समय होगा। तो ऐसे 2 समय बन जाएंगे। पूरा नहीं करके 1-2 समुद्घात भी हो सकते। हाँ, पूरा नहीं करेंगे तो अलग बनेगा, पूरा करेंगे तो अलग बनेगा। यानी इसीलिए उसमें उत्कृष्ट और ऐसे दोनों टाइप के समय दिए हैं ना। जो समुद्घात वाला चार्ट है ना अपना, कौन से पेज पे है? हाँ, ये 67 आपके नोट्स के अंदर। 66 हाँ, 66। तो ये जघन्य यानी टोटल दिया है। जघन्य काल 2 समय, उत्कृष्ट काल 8 समय, लेकिन अलग अलग देखेंगे तो वो अलग अलग बनेगा। अभी आप सामान्य रूप से कर लीजिए
क्योंकि सामान्य, जगन्य काल 2 समय, उत्कृष्ट काल टोटल पूरा मिलाएंगे तो 8 समय। लेकिन एक एक अगर हम अलग अलग उसको करके देखेंगे, केवल दंड हुआ तो कितने समय, फिर कपाट तक गए तो कितने समय लगेंगे, प्रतर तक गए तो कितने समय लगेंगे, ये तो जो दिया है ये पूरा लोक पूरण के हिसाब से दिया है यहाँ तो। नहीं, पूरा नहीं होता है। किसी को केवल दंड होकर भी वो केवली समुद्घात होता है कर्मों की स्थिति पूरी बराबर करने के लिए। तो किसी को केवल दंड में ही कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है तो उनको कपाट, प्रतर, लोक पूरण नहीं होते हैं। किसी को दंड में नहीं होती है तो दंड और कपाट 2 होते हैं और उसमें कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है तो वो 2 होकर ही रिटर्न हो जाते हैं। दंड हुआ, कपाट हुआ, वापस से दंड हुआ और मूल शरीर। फिर अगर किसी को इनमें नहीं हो रही है तो दंड हुआ, कपाट हुआ, प्रतर हुआ और स्थिति पूरी हो गई तो प्रतर से ही बैक आ जाएंगे, वापस से कपाट, फिर दंड और मूल शरीर में। और किसी को दंड, कपाट, प्रतर में भी नहीं हुआ तब लोक पूरण होता है और उसमें तो स्थिति पूरी बराबर होती है। फिर लोक पूरण से बैक आएंगे प्रतर, कपाट और दंड। तो ऐसा वो टाइम, इसीलिए अभी मैंने इतना डिटेल में इसमें नहीं लिखा था। अब तो सामान्य देख लीजिए कि जगन्य काल 2 समय और उत्कृष्ट काल 8 समय ऐसा लगेगा इसमें। चलिए, और किसी का प्रश्न है? इस तरह से लोक पूरण पूरा करने से 8 समय और कपाट प्रतर तक करेंगे तो 6 समय, कपाट तक करेंगे तो 4 समय, दंड तक करेंगे तो 2 समय। हाँ, दोनों मिला के, क्योंकि एक दंड करने के फिर दूसरा मूल में आने के, ऐसे करके 2 समय। हो गए आप लोगों के प्रश्न है किसी का? और एक ये और था, जैसे आपने नोट में लिखना ना कि अपर्याप्त जीवों को व्यक्तिगत समुद्घात नहीं होता। हाँ, वो बाकी समुद्घात होते हैं अपर्याप्त। लिखे है ना यहाँ, ये स्वामी दिए है ना, जो चार्ट है 68 पेज पे, 68 पेज पे जो चार्ट है उसमें स्वामी दिए हैं। तो वेदना, कषाय, मारणांतिक, ये अपर्याप्त दशा में भी हो जाते हैं। यानी कि वो समुद्घात हो रहा था। अपर्याप्त दशा में कब होंगे कि समुद्घात का टाइम चल रहा था और उसमें मरण हो गया, उसी बीच मरण हो गया, तो वो मरण होते ही अपर्याप्त दशा आ गई और वो अभी समुद्घात का टाइम चल रहा था, तो जितनी सी देर बचा है वो टाइम, उतनी सी देर वो अपर्याप्त दशा में कहा जाएगा। बाकी कोई जीव अभी समुद्घात किसी ने किया ही नहीं था और वो मरण करके जन्म हुआ है, अपर्याप्त है, और फिर वो समुद्घात करे, ऐसा नहीं। लेकिन समुद्घात के टाइम पे अगर मरण हो जाता है तो विग्रह गति में भी वो चलता रहता है इतनी सी देर, 1-2 समय जो भी है, तो वो अपर्याप्त दशा में उस अपेक्षा से कहा जाता है। तो यहाँ समुद्घात में मरण की अपेक्षा अपर्याप्त की पॉइंट लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन केवली समुद्घात में मरण की अपेक्षा नहीं है। केवली समुद्घात में तो हाँ, वहाँ पे भी अपर्याप्त कहा है, प्रतर में और लोक पूरण में, तो वो अपर्याप्त है, लेकिन वो मरण वाली अपेक्षा नहीं है वहाँ पर। और किसी को प्रश्न है कोई? चलिए, तो पूरा करते हैं, अपना टाइम भी हो गया है, यहीं पूरा करते हैं। हाँ, ये जो पेज नंबर 69 है ना, पदार्थ वाला, हाँ, इसका थोड़ा सा खुलासा एक बार फिर कर दीजिए। देखिए, आत्मा लोकालोक व्यापक है, ये एक बात है। मतलब ये बात किस मत के अनुसार पहले ऐसे सेंटेंस बनेगा ना? नहीं, जैन दर्शन में भी मान रहे हैं कि आत्मा लोकालोक व्यापक है, लेकिन वो कथनचित है। तो किस अपेक्षा से है कि ज्ञान अपेक्षा से है। पर अन्य मत वाले जो मानते हैं, नीचे नाम भी दिए, न्यायिक, मीमांसक, सांख्य, वो भी लोकालोक व्यापक मानते हैं।
लेकिन वो प्रदेशों की अपेक्षा व्यापक मानते हैं कि फैला हुआ ही है लोकालोक में। तो आत्मा ऐसा प्रदेश, आत्मा के प्रदेश हैं वो लोकालोक में फैले हुए हैं, ऐसा व्यापक नहीं है। लेकिन ज्ञान लोकालोक में चला जाता है, इस अपेक्षा से लोकालोक व्यापक है। तो आत्मा लोकालोक व्यापक है, सही है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा है, प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है। इसको हम जैन मत के अनुसार ज्ञान की अपेक्षा है और वो खाली प्रदेश की अपेक्षा मानते हैं। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, कथनचित लोकालोक व्यापक है, कथनचित लोकालोक व्यापक नहीं है। प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा से है, ऐसा। फिर आत्मा जड़ है क्या? कि वैसे तो आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा तो चेतन है, इसलिए जड़ नहीं है। लेकिन हाँ, इंद्रिय ज्ञान का अभाव है, और जो लोग इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं, तो वो इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने से जड़ कह दिया। इंद्रिय ज्ञान आत्मा में नहीं है, वास्तव में नहीं है, इस अपेक्षा से वो जड़ है। और सांख्य मत वाले वो आत्मा को सर्वथा ही जड़ मानते हैं, तो वैसा सर्वथा जड़ नहीं है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान आत्मा में नहीं है, उस अपेक्षा से उसको जड़ किसी अपेक्षा से कथनचित कहा गया है। फिर आत्मा शून्य है, कि आत्मा कथनचित शून्य है, कथनचित शून्य नहीं है। तो जो बौद्ध मत वाले हैं वो आत्मा में कोई गुण ही नहीं है, आत्मा ऐसा मानते हैं खाली हो जाता है, निर्वाण हो गया, मतलब सारे गुण सब नष्ट हो गए, कर्म तो नष्ट हो ही गए, साथ में गुण भी नष्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है। उस दिन भी बताया था हमने, दो तीन बार हो गया अभी अपना, कि वो डॉक्टर के पास गए, ना मर्ज रहा ना मरीज रहा, तो ऐसा नहीं होता है। ये आत्मा शून्य है, तो अनंत ज्ञानादि की अपेक्षा शून्य नहीं है। ज्ञानादि गुण तो रहते हैं, लेकिन जो विभाव परिणाम है, वो विभाव परिणाम आत्मा में नहीं है, उसकी अपेक्षा से तो शून्य है, और ज्ञानादि की अपेक्षा से शून्य नहीं है। तो शून्य है भी और नहीं भी है, ऐसा। शून्य मतलब कुछ नहीं रहता है। हाँ, शून्य का मतलब होता है खाली। शून्य जीरो बोलते हैं ना, जीरो, जीरो का क्या मतलब है? कुछ नहीं है, खाली है, उसका वही मतलब है शून्य। चलिए, तो आप दोनों से पूछेंगे। आप लोग इतना टेंशन मत करिए। नहीं, टेंशन नहीं हो। जो लोग कुछ पूछ रहे हैं बातें, तो बाकी के लोग बहुत टेंशन में आ रहे हैं। जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, टेंशन में आने वाली बात नहीं है। आपको पेपर में सब आ जाएगा, पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आंसर देना आपको आ जाएगा, बस इतना है। आप तो जो आपको कोर्स बताया है, गाथाएं, अर्थ और जिनकी टीकाएं कही है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको आ जाएगा। हाँ भाई, शिमला अभी बोलिए फटाफट, एकदम लास्ट में बोल रहे हैं अब आप जाके। देखिए, शून्य का मतलब होता है खाली होना। तो आत्मा ज्ञानादि से खाली है, ऐसा कोई मत वाले कहते हैं, बौद्ध मत वाले कहते हैं। तो ऐसा शून्य आत्मा नहीं है। हाँ, लेकिन आत्मा में मोह राग द्वेष आदि रागादि विकारी भाव नहीं है, इसलिए तो आत्मा खाली है। हाँ, खाली है। कि कोई कहे कि आपका घर खाली है, शिमला भाभी आपका घर खाली है, तो आप बोलोगे हाँ खाली है ऐसे तो, कि हम आके रह जाएं, कि नहीं ऐसा खाली नहीं है, वैसे तो खाली है, जगह है, लेकिन कोई कहे कि हम आके रह जाएं, तो ऐसा खाली नहीं है। किसी को किराए पे देने के लिए खाली नहीं है, वैसे तो जगह है, खाली है। तो अपेक्षा होती है, हर चीज में अपेक्षा होती है, खाली है कि नहीं है, तो किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है। अपने गुण तो है इसलिए खाली नहीं है, और विभाव परिणाम नहीं है इसलिए खाली है। तो खाली है भी और नहीं भी है। चलिए, अभी समय हो गया, यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।